हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में जियाओ यान के सामने रिवील होने वाला है 9 सेरन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का एक बहुत बड़ा सीक्रेट। और फिर जियाओ यान जाएगा 9 सेरन एंड येलो स्प्रिंग के अंदर, जहां वह मिलेगा अपने काफी पावरफुल न्यू फ्रेंड से। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फॉलिंग स्टार पवेलियन में हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ वहां पर जियाओ यान के फादर को टॉर्चर करने लगा था, जिसकी वजह से जियाओ यान काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और फिर उसने हॉल ऑफ सोल के डेप्यूटी चीफ के क्लोन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जहां वह डेप्यूटी चीफ डिस्ट्रॉय होते हुए बोलता है, बहुत ही जल्द कोई आने वाला है जो तुम सभी से बदला लेगा। इसके बाद स्काई मैशन अलायंस हॉल ऑफ सोल के 2 ब्रांचेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर हॉल ऑफ सोल फिर भी इसके खिलाफ कुछ नहीं करता, जिसकी वजह से मास्टर को समझ में आ गया था कि वह सभी लोग प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कि बहुत ही जल्दी अपीयर होने वाला है। इसीलिए मास्टर जियाओ यान को जल्दी से अपनी पावर को बढ़ाने के लिए बोलते हैं। साथ ही मास्टर क्वीन मेडुसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन को भी जल्दी से जल्दी बानशी पर ब्रेक थ्रू करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हॉल ऑफ सोल से फाइट करना था। और फिर मास्टर जियाओ यान को 9 इन येलो स्प्रिंग पिल का फार्मूला दे देते हैं, जिसकी मदद से जियाओ यान के प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को अब्सॉर्ब करने का चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। पर उसके लिए एक मेन इंग्रेडिएंट को लेने के लिए जियाओ यान 9 सेरन पाइथन ट्राइब में आ गया था, जहां पर एंस वॉइड ड्रैगन ट्राइब के कुछ लोग भी आए थे। तो जियाओ यान उन सभी को डराते हुए पूछता है, आखिर तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उन सभी ने जियाओ यान को बता दिया था कि कैसे एंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के तीनों आयरलैंड ने मिलकर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड यानी कि जियाओ यान पर अटैक कर दिया था। और ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड से जीतने के लिए ही नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के किंग ने उन सभी को यहाँ 9 सेरन पाइथन ट्राइब को उनकी हेल्प के लिए स्टेशन भेजा था, जिसके बारे में जानकर जियाओ यान बहुत गुस्सा होता है, लेकिन फिर भी वह सभी लोगों को वहां से जाने देता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में किंग लिन को देखते हैं, जो बोल रही थी, यंग मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए? तो जियाओ यान बोलता है, जियाओ जियाओ यान और ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड दोनों खतरे में हैं, इसीलिए हमें जल्दी से ब्लड स्प्रिंग क्रिस्टल को खोजना होगा। उसके बाद हम सभी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड जाएंगे उसकी मदद करने के लिए। जिस पर क्वीन मेडुसा बोलती है, तो फिर तुम सभी किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से आगे बढ़ो। और फिर थोड़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद सभी एक जगह पर आ जाते हैं, जहां उनके सामने काफी गहरी खाई होती है, जिसे देख लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, क्या यही सेरन स्प्रिंग है? वहीं किंग लिन को काफी कोल्ड फील हो रहा था, तो जियाओ यान बोलता है, नहीं, यह सेरन स्प्रिंग नहीं है, वह तो इसके नीचे मौजूद है। तो फिर क्वीन मेडुसा जियाओ यान के कुछ बाल निकालकर उन्हें सामने मौजूद खाई में गिराती है, जिससे वहां पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज हो जाती है, जिसको देखकर किंगलिन हैरान होती है और बोलती है, इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है कि यहाँ कोई गार्ड मौजूद नहीं है। यह जगह अपने आप में ही इतनी ज्यादा डेंजरस है कि इसके लिए किसी गार्ड का होना जरूरी नहीं। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसको सुनकर जियाओ यान सभी के चारों तरफ अपने हेवनली फ्लेम से एक शील्ड बना लेता है और बोलता है, हमें इस जगह को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। हम लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा अंडरग्राउंड में आ चुके हैं, इसलिए सभी लोग अलर्ट रहना। ऐसा बोलकर जियाओ यान सभी के साथ नीचे जाने लगता है। और फिर थोड़ी देर तक लगातार नीचे जाने के बाद जियाओ यान और सभी लोग 9 स्प्रिंग वाटर के पास आ चुके थे, जिसको देखकर क्वीन मेडुसा बोलती है, जैसा कि 9 सेरन पाइथन ट्राइब से उम्मीद थी, यह जगह सच में काफी अच्छी है कल्टीवेशन के लिए। तो फिर जियाओ यान 9 स्प्रिंग वाटर को टच करके चेक करने की कोशिश करता है, पर जब वह ऐसा करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो उसका हाथ बर्फ की तरह जमने लगता है, जिससे जियाओ यान तुरंत अपने हेवनली फ्लेम का यूज करके खुद को बचा लेता है और बोलता है, यह 9 सेरन स्प्रिंग वाटर तो सच में काफी ज्यादा कोल्ड है। जिसको सुनकर किंगलिन बोलती है, यंग मास्टर, अगर ये 9 सेरन स्प्रिंग वाटर इतना ज्यादा कोल्ड है, तो आप इसके अंदर नीचे ब्लड स्प्रिंग क्रिस्टल को लेने के लिए कैसे जाओगे? तो जियाओ यान बोलता है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, अब मैं एक दाऊ शिंग हूं, इसके साथ ही
मेरे पास अलग अलग हेवनली फ्लेम्स भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और फिर वह क्वीन मेडुसा से बोलता है, सबसे पहले मैं इस 9 सेरन स्प्रिंग वाटर में ब्लड क्रिस्टल को लेने के लिए जा रहा हूँ, और फिर मेरे वापस आने के बाद क्वीन मेडुसा, तुम भी इसके अंदर जाकर कल्टीवेशन करना और मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। जिसको सुनकर क्वीन मेडुसा इसके लिए राजी होती है। और फिर जियायान लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन को समझाने लगता है कि उनको यहाँ पर चुप रहना है, कोई भी उन्हें यहाँ देख न पाए। जहां उसकी बातों को सुनकर क्वीन मेडुसा बोर होने लगती है। इसलिए क्वीन मेडुसा जियाओ यान को 9 सेरन स्प्रिंग वाटर में धक्का दे देती है और बोलती है, हम कोई बच्चे नहीं हैं जो तुम्हें हमें इतना समझाने की जरूरत है। इसके बाद हम जियाओ यान को उस 9 सेरन स्प्रिंग वाटर के अंदर देखते हैं, जहां वह बोल रहा था, मैं अभी अभी तो स्प्रिंग वाटर में एंटर किया और अभी से ही मेरी ई की का फ्लो मेरे पूरे बॉडी में स्लो हो गया है, जिसके साथ ही मुझे इस स्प्रिंग वाटर की कोल्डनेस से बचने के लिए अपने हेवनली फ्लेम का यूज करना पड़ रहा है, जो मेरे दुई की को बहुत कंज्यूम कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी स्प्रिंग वाटर के बॉटम में जाना होगा। तभी जियाओ यान नोटिस करता है कि कोई चीज उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसको जिया यान अपने हेवनली फ्लेम से डिस्ट्रॉय कर देता है। पर तभी जियाओ यान देखता है कि उसके चारों ओर भी बहुत सारे क्रीचर्स आ गए थे, जो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिनकी पावर सच में काफी डेंजरस थी कि वो सभी एक दाऊ शिंग की भी बैंड बजा सकते थे। जिससे बचने के लिए जियाओ यान को अपने दुईकी का काफी यूज करना पड़ रहा था, जो कि जियाओ यान बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसीलिए वह एंग्री बुद्धा लोटस से अटैक करके उन सभी का एक ही बार में खेल खत्म कर देता है, जिससे निकलने वाली एनर्जी से स्प्रिंग वाटर में पूरा हलचल हो गया था। जिसे देख लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन जियाओ यान के लिए परेशान होने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जियाओ यान को देखते हैं, जो 9 स्प्रिंग वाटर के बॉटम में जा रहा था। तभी उसे वहां पर एक लाइट दिखाई देती है, जिसको फॉलो करते हुए जियाओ यान 9 सेरन वाटर के बॉटम में आ जाता है, जहां पर टेम्परेचर बाहर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। तो जियाओ यान डिसाइड करता है कि वह जल्दी से ब्लड स्प्रिंग क्रिस्टल को खोजेगा और उसको लेकर यहां से बाहर जाएगा। इसके बाद जियाओ यान ब्लड स्प्रिंग क्रिस्टल की तलाश जारी कर देता है, पर उसको कुछ भी नहीं मिल रहा था। जिस पर गुस्सा करते हुए वह बोलता है, क्या बकवास है, मैं जिस चीज की तलाश कर रहा हूं मुझे पता भी नहीं वह कैसा दिखता है, यह तो एकदम से बेवकूफी भरा काम है। और तभी जियाओ यान को उसके सामने एक काफी बड़ा रेड कलर का क्रिस्टल दिखाई देता है, जिसे देखकर जियाओ यान बोलता है, क्या यही ब्लड स्प्रिंग क्रिस्टल है? इसके अंदर से तो मुझे काफी कोल्ड फीलिंग आ रहा है। और फिर जब जियाओ यान उस क्रिस्टल के और ज्यादा पास जाता है, तो देखता है कि उस क्रिस्टल के आसपास काफी सारे चेन मौजूद होते हैं, जिसको देखकर वह बोलता है, आखिर यहाँ पर इतने सारे चेन क्या कर रही हैं? पर खैर, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बस इस क्रिस्टल के कुछ टुकड़े चाहिए। ऐसा बोलकर जियायान उस क्रिस्टल पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे उस क्रिस्टल पर एक निशान भी नहीं आता। तभी वहां पर कोई हंसते हुए जियाओ यान से बोलता है, ये येलो स्प्रिंग रॉक है, जो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, चाहे वह अटैक एक दाऊशिंग ही क्यों न करें। पर फिर भी इस येलो स्प्रिंग रॉक को कुछ भी नहीं होगा। जहां जियाओ यान तो उस आवाज को ही सुनकर हैरान था कि उसके अलावा भी यहाँ सेरन स्प्रिंग वाटर के बॉटम में कोई और मौजूद है। और फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो उसी चेन से होता है, जिसको कि जियाओ यान ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जो जियाओ यान से बोल रहा था, एक स्नेक ना होते हुए भी तुम ह्यूमन बॉडी के साथ सरन स्प्रिंग वाटर के बॉटम में आ गए, जरूर तुम्हारे अंदर कुछ खास होगा। जिसको सुनकर जियाओ यान उस बंदे से पूछता है, आखिर तुम कौन हो? तो वह बंदा बताता है, मेरा नाम याओ मिंग है और मैं इस 9 सेरन पाइथन ट्राइब का लीडर हूं। जिसको सुनकर जियाओ यान बोलता है, जैसा कि मैं जानता हूं उसके हिसाब से तो 9 सेरन पाइथन ट्राइब का चीफ यानी कि लीडर याओ शिया ऊकियान है। जिसको सुनकर वह बंदा काफी गुस्सा हो गया था और बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, याओ शियाकियान वो मेरा भाई है जिसने मुझे यहाँ पर कैद किया। याओ शियाकियान को अच्छे से पता था, जब तक मैं रहूंगा उसके 9 सेरन पाइथन ट्राइब का लीडर बनने का सपना सपना ही रहेगा। इसलिए उसने एल्डर्स के साथ मिलकर मुझे एक पॉइजन दे दिया और फिर मेरे ऊपर अटैक कर दिया। इसके बाद उसने पूरे 9 सेरन पाइथन ट्राइब से बोल दिया कि मेरी डेथ हो चुकी है, लेकिन रियलिटी में
उसने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया और ये सभी चेन्स मेरे दुईकी को लगातार कंज्यूम किए जा रहे हैं, जिसको मैं पिछले साल से सफर कर रहा हूँ। पर मैंने अपने डेथ को कभी भी चूज नहीं किया, क्योंकि मुझे अपना बदला लेना था और मैं एक सही समय का इंतजार कर रहा था, जो कि आज आ गया है। इसके बारे में जानकर जियान बोलता है, अच्छी कहानी है, पर मुझे अपना कुछ इंपॉर्टेंट काम पूरा करना है, इसीलिए गुड बाय। ऐसा बोलकर जियान वहां से जाने लगता है तो वह बंदा बोलता है, यंग मैन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम किसी चीज की तलाश कर रहे हो, कहीं वो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल तो नहीं? जिसको सुनकर जियाओ यान वहीं पर रुक गया था। तो फिर वो बंदा बोलता है, तुम स्नेक नहीं हो, जिसकी वजह से तुम इस ब्लड स्प्रिंग क्रिस्टल को यूज करके अपनी बॉडी को तो रिफाइन नहीं करने वाले हो, पर जबकि तुम अपनी जान को खतरे में डालकर सेलन स्प्रिंग वाटर के बॉटम में आए हो, इसका मतलब यह ब्लड स्प्रिंग क्रिस्टल तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। और अभी के लिए इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ यही एक ब्लड स्प्रिंग क्रिस्टल बचा हुआ है, जो कि तुमको मिल सकता है अगर तुम मुझे यहां से बाहर निकालते हो। जिसको सुनकर जियाओ यान थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोलता है, भले ही मुझे ब्लड स्प्रिंग क्रिस्टल चाहिए, पर मेरा नाइनसेरन पाइथन ट्राइब के साथ रिलेशन कुछ अच्छा नहीं है और मैं नाइसेरन पाइथन ट्राइब के निजी मैटर में इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। जिस पर वह बंदा याओमिंग बोलता है, मुझे पता है तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो, पर यकीन करो, तुम ही वो पर्सन हो जिसका मुझे इतने समय से इंतजार था। लेकिन तुम्हें अगर विश्वास नहीं तो तुम मेरे सोल पर अपना सोल मार्ग बना सकते हो, और अगर मैंने अपने प्रॉमिस को तोड़कर तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया तो तुम सोल मार्ग को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, जिससे फर्क नहीं पड़ता कि भले ही कोई बंदा दाऊ शे पर ही क्यों ना हो, उसको हैवी इंजरी का सामना करना पड़ेगा और तुरंत ही उसकी पावर भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। इसके बाद याओ मिंग ने वहां पर अपने सोल को बाहर निकाल लिया था और फिर वह जियाओ यान से रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं, लिटिल फ्रेंड, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहां से बाहर निकलने में मेरी मदद करो। एक बार जब मैं याओ शियाओ तियान को जान से मारकर उससे अपना बदला ले लूंगा और नाइनसेरन पाइथन ट्राइब का लीडर बन जाऊंगा, तो मैं एक सच्चे दोस्त की तरह तुमको फॉलो करूंगा। जिसको सुनकर जियाओ यान भी सोच में पड़ गया था और बोलता है, तुम सिर्फ एक बदले के लिए काफी कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार हो? तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि मैं कौन हूं और मैं तुम्हारी हेल्प भी कर पाऊंगा या नहीं, फिर भी तुम उसके लिए तैयार हो? जिसको सुनकर याओ मिंग गुस्सा करते हुए बोलते हैं, मैंने सालों से इन सभी चीजों को सहा है, सिर्फ इसके इंतजार में कि एक दिन मैं अपना बदला लूंगा। एक बार बस मैं अपना बदला ले लूं, फिर अगर उसके बाद मुझे लिटिल फ्रेंड तुम्हारे लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। लिटिल फ्रेंड, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इस चैन को डिस्ट्रॉय करना है। उसके बाद बाकी सब कुछ मैं खुद देख लूंगा। और रही बात लिटिल फ्रेंड की पावर की, तो जो पर्सन सेरन स्प्रिंग वाटर के बॉटम में आ सकता है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो होगा नहीं। और इससे भी ज्यादा मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं किसी को पहचानने में गलत नहीं हो सकता। लिटिल फ्रेंड, मुझे बिल्कुल भी इविल नहीं लगते आप। लिटिल फ्रेंड, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो जियाओ यान बोलता है, ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे पहले अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना है, इसीलिए मैं आपके सोल पर अपना मार्ग बना रहा हूं। ऐसा बोलकर जियाओ यान याओ मिंग के सोल पर अपने जियाओ क्लन का मार्ग बना देता है और फिर अपने हेवनली फ्लेम से एक पावरफुल पंच को क्रिएट कर उस चेन पर अटैक कर देता है जिसने याओ मिंग को कैद करके रखा था। पर इससे उस चेन को कुछ भी नहीं होता। तो याओ मिंग बोलते हैं, लिटिल फ्रेंड, ये चेन एक स्पेशल मेथड से बना है जो लगातार येलो स्प्रिंग रॉक से पावर को एब्जॉर्ब करता है, जिसको एक फ्लेम के अटैक से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसीलिए आपको इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जिसको सुनकर जियाओ यान अपने सभी हेवनली फ्लेम्स को अलग अलग कर लेता है और बोलता है, सीनियर, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आज तो आप इस कैद से बाहर निकल कर ही रहोगे। जिसके साथ ही जियाओ यान उस चेन पर अटैक कर देता है जहां इस बार वो चेन डिस्ट्रॉय हो गया था। तभी सीन कट होता है और हम याओ मिंग के ब्रदर याओ शिया तियान को देखते हैं जो मजे से वाइन पी रहा था। तभी उसे महसूस होता है कि ओमंग, उसका बिग ब्रदर, आजाद हो गया है और वो सील जिसका यूज करके उसने ओमंग को कैद किया था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। जिसको फील करके डर के मारे उसके पसीने निकलने लगते हैं और वो तुरंत वहां से सेरन स्प्रिंग वाटर के लिए, मतलब कि जहां जियाओ यान मौजूद है, उस जगह के लिए निकल जाता है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं एक काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट
जहां पर हमें देखने को मिलेगा ओमंग की रियल पावर। इसके बाद क्वीन मेडुसा और जियाओ यान दोनों को मिलने वाला है एक काफी ज्यादा कमाल की चीज। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना